हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। मैं रेनू, आपकी हिंदी अध्यापिका। हम कर रहे हैं क्लास 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पाठ काले मेघा पानी दे। इसकी व्याख्या 2 भागों में हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है अभ्यास का, वो है लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया और यह टोली अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहकर बुलाती थी। तो यदि हम देखें तो ये हमने चैप्टर की शुरुआत में ही कर लिया था कि लड़कों का जो समूह था, जो 10-11 साल से लेकर 17-18 साल तक के जो लड़कों ने अपना एक समूह बनाया हुआ था, जो टोली बनाई हुई थी, वो एकत्रित होकर नंगे शरीर से, क्योंकि उनके शरीर पर कपड़ों के नाम पर एक जांघिया या कभी कभी एक लंगोटी मात्र ही हुआ करते थे, तो वो नंगे शरीर उछलते कूदते अत्यधिक शोर शराबा करते थे। जैसे मेंढक शोर करता है, इसी तरीके से ये भी शोर करते थे और गलियों में कीचड़ करते हुए घुमा करते थे। तो जैसे मेंढक भी पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, टर करता रहता है, तो वही जो प्रक्रियाएं थी, जो भी तरीके से ये लोग भी वही उसी तरीके से रहते थे। तो जो लोग इनसे चिढ़ते थे, जिन लोगों को इनकी ये हरकतें पसंद नहीं थी, उन लोगों ने इनको मेंढक मंडली का नाम दे दिया था। और ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी, इसी के साथ जो प्रश्न है, तो उसमें देखिए ये टोली अपने आप को इंद्रसेना इसलिए कहकर पुकारती थी क्योंकि जब अनावृष्टि से छुटकारा पाने के लिए सभी उपाय करके लोग थक जाते थे, तो लोक आस्था के कारण लोगों का विश्वास था कि इंद्र महाराज को खुश करने के लिए ये मंडली बनाई गई थी और ये इसलिए ऐसा कार्य करते थे। इनका मानना था कि हमारे इस कार्य से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वो काले मेघा लेकर वर्षा करेंगे, जिससे सारे गांव, शहर, खेत खलिहान जो है वो वर्षा से लबालब हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। जब लेखक मना कर देते हैं, वो इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि जीजी भी पानी की बर्बादी कर रही है और ये अंधविश्वास है इस तरीके से पानी फेंका जाना, तो जीजी उसके लिए तर्क देती है और वो किस तरीके से सही बताती हैं पानी फेंकने को। जीजी कहती हैं कि यदि हम इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो इंद्र देवता हमें कैसे पानी देंगे, और ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये तो पानी का अर्घ्य है जिसे हम कुछ पानी की चाह लेकर चढ़ाते हैं। कुछ पानी की चाह होती है, हमें कुछ पानी चाहिए, तो हम उसके लिए हम थोड़ा सा पानी उन्हें अर्घ्य के रूप में चढ़ाते हैं। उसके साथ साथ वो ये भी बताती हैं कि मनुष्य जिस वस्तु को दान में नहीं देगा तो वो फिर पाएगा कैसे। संसार में ऋषि मुनियों ने दान को सर्वोत्तम बताया है। बिना त्याग दान नहीं होता और त्याग भावना से जो दान दिया जाता है, जिस दान में त्याग की भावना होती है, उसी से फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार किसान 30-40 मन गेहूं की पैदावार के लिए पहले अपने खेतों में 5-6 सेर अच्छे गेहूं से उसकी बुआई करता है, वैसे ही वर्षा रूपी फसल को पाने के लिए ये बाल्टी भरकर जो पानी है ये इन लड़कों पर डालकर अर्घ्य चढ़ाया जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। तो देखिए, ये हमने चैप्टर पढ़ते हुए भी बताया था कि अनावृष्टि के कारण जब चारों ओर सूखा छा जाता है, गांव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि जो कृषि योग्य भूमि थी वो सूख कर बिल्कुल पत्थर हो चुकी है, ज़मीन फटने लगती है, लू के कारण
पशु प्यासे मरने लगते हैं और मेघों से वर्षा होकर ही भूमि जो है, सूखी हुई भूमि दोबारा से वो कृषि योग्य बनेगी जब वर्षा होगी। फसलें लहराने लगेंगी अगर बारिश होगी तो, अनाज की पैदावार होगी, पशु प्यासे नहीं मरेंगे, अच्छे प्रकार से दूध होगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी, चारों ओर खुशहाली छा जाएगी। तो पानी दे, पानी से मतलब काले मेघों से यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि वो पानी दें जिससे गुड़धानी दे, जिससे अपने आप ही जो फसलें हैं, गुड़, गन्ना है, धान है, जो ये फसलें हैं वो अपने आप हरी भरी होंगी, कृषि योग्य भूमि दोबारा से उस योग्य बन जाएगी, फसलें लहराएंगी और खाने पीने की लोगों को भरपूर सामग्री मिलने लगेगी। इसलिए मेघों के साथ साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? सबसे पहले देखिए वो गंगा मैया की जय क्यों बोलती हैं, और नदियों का जो भारतीय सामाजिक संस्कृति है उस परिवेश में नदियों का या हमारी गंगा मैया का क्या महत्व है। देखिए इंद्रसेना सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंद्रसेना जब भी ये टोली बनाकर निकला करती थी तो लोग कैसे सावधान हो जाया करते थे, उन्हें पता चल जाता था कि हाँ इंद्रसेना आ रही है, क्योंकि वो तेज़ आवाज़ में जयकारे बोला करते थे, बोल गंगा मैया की जय। तो वो इसलिए बोला करते थे क्योंकि भारतीय समाज में जो गंगा है उनको एक माँ के समान पवित्र माना गया है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो बादल हैं वो भी गंगा से पानी लेकर ही बरसते हैं। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बहुत ही अनूठा महत्व है। भारतीय संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति जो है उसमें नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है, चाहे वो सरस्वती हो, गंगा हो, यमुना हो, कोई भी नदी हो, हर एक को माँ के समान पवित्र माना गया है। लोग इनके जल को अपने घरों में रख कर लाकर रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि हम श्री के चरणों में जब उसका अर्घ चढ़ाते हैं, गंगा जैसी पावन नदी में लोग स्नान करके अपने आप को धन्य समझने लगते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो भी गंगा में स्नान कर लेता है उसके जीवन के सारे पाप कट जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। और नदियों का जल जो होता है वो भी बहुत पावन माना गया है। जब भारतीय संस्कृति में जब हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि जब तक उसका गंगा नदी में उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं होता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नदियों का जो पवित्र जल है उसमें स्नान करने के हेतु समय समय पर उनके किनारों पर मेले लगते हैं। हम देखें तो कभी कुंभ का आयोजन होना, कभी किसी प्रकार का गंगा दशहरा जैसे मेलों का आयोजन होना, तो ये सब हमेशा ही होते रहे हैं। तो इस तरीके से नदियों का भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। हम कई बार रिश्तों की भावनाओं में बढ़ जाते हैं और जो हमारा विश्वास है उसमें हमारी जो बुद्धि की शक्ति है वो किस तरीके से कमज़ोर पड़ जाती है। इस पाठ में भी हमने देखा कि जीजी के प्रति जो लेखक की भावना थी उसके संदर्भ में हमें इस कथन को स्पष्ट करना है। तो देखिए, जब रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है तो वह विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि शक्ति को कैसे कमज़ोर करती है कि जीजी लेखक को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती थी और विश्वास रखती थी कि जो जितने भी धर्म, पूजा पाठ, अनुष्ठान, तीज त्योहार जो कुछ भी होता था वो उन सब का पुण्य लेखक को दिलवाना चाहती थी और इसीलिए वो हर एक काम को उनके हाथों से करवाती थी।
इंद्रसेना पर जब जीजी कहती हैं पानी फेंकने के लिए, लेखक नहीं फेंकता, तो जीजी के मन पर बहुत ठेस लगती है। जीजी के बार बार समझाने पर भी लेखक इस काम को अंधविश्वास कहता है, बार बार जीजी की भावना को कुचलने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि जीजी द्वारा जो तर्कों में त्याग में ही दान का महत्व है, त्याग ही दान का फल देता है, तो जब वो ये बताती हैं दान को ऋषि मुनियों ने सर्वोत्तम माना है, पानी का अर्घ चढ़ाने से इंद्र महाराज हमें बादलों से वर्षा देते हैं, इन सारी बातों से भी लेखक नहीं समझता। बार बार जीजी की भावनाओं को आहत करता है, उनके तर्कों को नकारता है और इन सारी चीज़ों को ढोंग ढकोसला अंधविश्वास मानता है। तो ये सत्य है कि जब रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है तो बुद्धि की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो ये थे हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ के साथ के प्रश्न उत्तर। इसके साथ ही हम अब करेंगे जो हमारे पाठ के आसपास के प्रश्न उत्तर हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उसका उल्लेख कीजिए। तो देखिए कि अगर हम देखें तो इंद्रसेना आज के युवा वर्ग के लिए बिल्कुल प्रेरणा स्रोत हो सकती है, क्योंकि यदि युवा चाहे अपने संगठन शक्ति से एक साथ मिलकर वो जिस काम को करने की सोचे, उस काम में उसे सफलता बिल्कुल सार्थक है कि उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। और हम यदि देखें तो अगर इस तरीके की लोग समूह बना लें, युवा वर्ग जो है समूह बना ले और वो संगठित होकर किसी भी समस्या के लिए लोगों को जागरूक करें, युवा अगर मिलकर समाज के अशिक्षित महिलाओं को, पुरुषों को जागृत करें तो शायद समाज में बहुत तीव्रता से बदलाव आता है। यदि हम देखिए यहाँ पूछा गया कि आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है कि जब लोगों ने, युवाओं ने ऐसा कोई कार्य किया हो, तो आप इसके लिए किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा देखा, मेरे गांव में कोई भी युवा वर्ग ने एक अपना संगठन बनाया हुआ था, उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या या नशा विरोधी या फिर समाज में लड़कियों को लड़कों के समान सम्मान दिया जाए, उनके अधिकार समान हो, तो इस सब के लिए कई कार्य किए हों युवाओं ने मिलकर। जब युवा मिल जाते हैं तो वो गांव की जो अशिक्षित महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, उनको वो आसानी से जागृत कर सकते हैं, वो उन्हें समझा सकते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, समाज में लड़कियां लड़कों से बढ़कर कार्य करती हैं। और वो उन्हें अनेक उदाहरणों के माध्यम से, जैसे चाहे वो कल्पना चावला का हम उदाहरण देखें या सोनिया गांधी का या फिर ऐश्वर्या राय का, कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ महिलाओं के वो उदाहरण देकर, जीवंत उदाहरण देकर वो अपनी बातों को आसानी से समझा सकते हैं। और किसी भी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, वो जानता है अपने अधिकारों को भी, अपने कर्तव्यों को भी, और वो उन्हीं के अनुसार कार्य करना भी जानता है। तो यदि हम देखें तो युवा वर्ग जो है वो रचनात्मक कार्य कर सकता है, समाज के लिए समाज उपयोगी कार्य बहुत आसानी से कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र, बैसाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर आषाढ़ का चढ़ना उसमें उल्लास क्यों भर देता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जितने भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सब डिपेंड करती है, वो आश्रित है हमारी कृषि पर ही निर्भर करती है। तकनीकी क्षेत्र में भारत ने हालांकि बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन तकनीकी उन्नति के साथ साथ कृषि का अपना एक अहम योगदान है। कृषि समाज में चैत, बैसाख
और आषाढ़ सभी महीने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आषाढ़ का जो मास होता है इसका चढ़ना उल्लास इसलिए भर देता है क्योंकि आषाढ़ मास में गेहूँ जो है वो पककर पूर्णतः तैयार हो जाता है, फसलें कटने लगती हैं। अनाज की कटाई से कृषि समाज में चारों ओर उल्लास उमंग का वातावरण अपने आप ही छा जाता है, क्योंकि फसल पककर लगभग 6 महीने से जिस फसल का इंतज़ार किया जा रहा था, जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही थी, वो पककर तैयार हो जाती है। तो इसलिए उन लोगों में ये आषाढ़ का चढ़ना जो है उल्लास भर देता है। इसके बाद प्रश्न है, पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। तो जो बादल राग इस हमारी पाठ्य पुस्तक में एक कविता है, उस कविता में बादलों का एक क्रांति के रूप में कवि निराला जी ने आह्वान किया है और बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है और उनका ये मानना है कि उन बादलों से जन सामान्य का उद्धार किया जा सकता है। कवि कहता है कि उस कविता में कि अस्थिर सुखों पर दुखों की छाया मंडरा रही है, कि हमारे जो सुख होते हैं वो अस्थिर हैं, कुछ समय के लिए होते हैं हमारे सुख, और दुख जब हम जब खुश भी हैं, हमारे जो सुख हैं उन पर भी हमेशा दुखों की छाया मंडराती रहती है। तो इसलिए वो बादल से प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि तू सागर पर मंडराता रहता है, तेरे अंदर जन सामान्य की असंख्य इच्छाएं भरी हुई हैं। पृथ्वी के गर्भ में जो सोया हुआ अंकुर है किसी भी पौधे का, वो जन सामान्य वर्ग के लोग आपकी ओर जैसे एक ज़मीन में सोया हुआ अंकुर जो है वो कब फूटता है, कब वो मिट्टी से बाहर निकलता है, ज़मीन के गर्भ से बाहर निकलता है, जब बारिश की बूंदें उस पर आती हैं। तो वही जन सामान्य जो है नव जीवन की आशा लेकर बार बार उन बादलों की तरफ देख रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम बार बार गर्जना करके बरसो, अपने वज्र रूपी हुंकार सुनाकर पूंजीपति वर्ग जो है इनको भयभीत कर दो। और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो निर्धन वर्ग का प्रतीक है, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाते हैं। छोटे पौधे अगर कब बचते हैं कि जब छोटे पौधे तभी पनप पाते हैं जब उन्हें बारिश की जो बौछारें हैं वो उन पर आए। बादलों की गर्जना सुनकर पूंजीपति वर्ग के लोग भवनों में अपनी प्रेमिकाओं की गोद में रहकर भी कांपते रहते हैं। जो गलत होता है वो हर स्थिति में डरता है। और वहीं पर उन लोगों ने, जो पूंजीपति वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, कवि ने बादलों को जीर्ण शीर्ण जो निर्धन वर्ग है उसको जीवन प्रदान करने वाला माना है। और हमारे जीवन में बादलों की अहम भूमिका है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। मानव जो है, मनुष्य जो है, भोजन के बिना कुछ पल बिता सकता है, लेकिन पानी के बिना वो अधीर होता है। बादल ही हमारे कृषि उत्पादन निर्भर करता है, जिससे हमें धन, अनाज मिलता है। पेड़ पौधे, कुएं, तालाब, नदियाँ सब बादलों से ही सिंचित होती हैं और जिनसे हमारा हर पल का साथ होता है। उसके बाद देखिए, त्याग तो वह होता है और उसी का फल मिलता है। ये जो यहाँ पर वाक्य कहा गया है, अपने जीवन के किसी प्रसंग से इस उक्ति का सार्थकता समझाइए। ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं और सभी जानते हैं कि त्याग, जो जीजी ने समझाया कि त्याग उसका नहीं होता जो आपके पास असीम मात्रा में कुछ चीज़ है और उसमें से आप थोड़ा सा अंश किसी को दे दें, तो वो दान वो नहीं होता। त्याग क्या होता है? दान का महत्व कब मिलता है? जब जो चीज़ हमारे पास भी सीमित मात्रा में है और किसी दूसरे को भी उसकी आवश्यकता है, उस समय हम अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में ना रखकर उन्हें अनदेखा करके हम दूसरे की आवश्यकताओं के लिए उस सामान को दे दें, तो वो त्याग होता है और उसी का फल मिलता है। तो इसका आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी उदाहरण आप बता सकते हैं। उसके बाद है पानी का संकट, वर्तमान स्थिति पर भी बहुत गहराया हुआ है। पर्यावरण के संबंध में अब इन संकटों के बारे में बताइए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान स्थिति जो है
वो पानी का संकट बहुत बड़ा है हमारे सामने। पानी की निरंतर कमी होती जा रही है। हम देखते हैं कि आज जब समर किए जाते हैं, कहीं पर पानी के लिए कुएं खोदे जाते हैं, तो पानी जो है वो बहुत गहरे गर्भ में जा चुका है। यदि यही संकट हमारे सामने रहा तो पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख जाएंगे। पेड़ पौधे जो वर्षा लाने में सहायक हैं, और जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो वर्षा कहाँ से आएगी, और जब वर्षा नहीं होगी तो कृषि योग्य भूमि बंजर बन जाएगी और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। पशु पक्षी मानव प्यास के कारण वो सब अधीर हो जाएंगे। हम समझ सकते हैं कि एक पानी के बिना हमारा जीवन क्या है। उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ पर लेखक ने, आपकी दादी नानी किस तरीके के विश्वासों की बात करती हैं, ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका क्या रवैया होता है। तो हम कई बार देखते हैं कि कई तरीके के विश्वास हम लोगों के समाज में प्रचलित होते हैं। हमारी दादी नानियाँ घर में बड़े लोग जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर किसी ने छींक मार दी तो घर से बाहर नहीं निकलो, किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हो तो बिल्ली का रास्ता काटना, किसी का छींक मारना, ये सब अशुभ होता है। दाईं या बाईं आँख फड़के तो अनिष्ट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उनके प्रति जो बाह्य रूप से तो हम सद्भावना और मतलब ये दिखाते हैं कि चलो ठीक है, हमने आपकी बात को मान लिया क्योंकि बड़े हैं, पर हम कहीं ना कहीं यदि युवा वर्ग हम देखें तो वो मन ही मन उन चीज़ों को नहीं मानता। पुराने विचारों से ये उत्पन्न होती हैं सारी बातें, पर विश्वास बड़ी बात होती है। उन लोगों में शिक्षा का अभाव है, यही कारण है कि वो लोग इन बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और हम लोग जब विज्ञान के तर्कों को मानते हैं तो हम उन्हें चाहकर भी नहीं अपना सकते। हम ये तो कह सकते हैं कि चलो हम आपकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन रास्ते में चलते समय हम इन्हें फिजूल की बातें समझकर भूल जाते हैं, और यदि रास्ते में ऐसा हो भी जाए तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इसके साथ ही इस संस्मरण का मूल अभाव देखिए कि समाज में लोक आस्था और विज्ञान का द्वंद्व लेखक ने दिखाया, और लेखक उसे आज के पाठ का जो अंत है उसमें लेखक ने देशभक्ति का परिचय देते हुए बताया कि देश में फैले भ्रष्टाचार के प्रति गहन चिंता उन्होंने प्रकट की है। लोगों पर कटाक्ष किया है कि लोग अपने मांगे तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, पर कोई अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि मैं जाने अनजाने का इस भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं बन रहा हूँ। तो इस तरीके से लेखक ने भारतीय संस्कृति को जो लोग भूल रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति को जो अपना रहे हैं, और उनका मानना है कि इसी कारण हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए थे, और आज भी देश की प्रगति में इस तरीके के अंधविश्वास और अपने देश के प्रति कर्तव्यों को ना जानना ही सबसे बड़ा बाधक है। तो ये है हमारा आज का पाठ। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।